हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की, हम बात कर रहे थे। उस कड़ी में हमारे टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं दामोदर दास राठी की। किसकी बात करने वाले हैं? दामोदर दास राठी की आज हम बात करने वाले हैं। यदि मैं बात करूं कि दामोदर दास राठी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ था, ये क्या थे, क्या काम किया है इन्होंने राजस्थान के इतिहास में, तो दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दामोदर दास राठी का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में आपके पोखरण जैसलमेर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोखरण दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर में हुआ था। अब देखो कि इन्होंने राजस्थान के इतिहास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो, ये क्या थे? उद्योगपति थे। कौन? दामोदर दास राठी राजस्थान में एक उद्योगपति थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो व्यक्ति भाग ले रहे थे, उनको इन्होंने क्या दी थी? तो उनको इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। क्या दी थी? आर्थिक सहायता। कि इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको क्या दी थी? आर्थिक सहायता दी थी। क्योंकि एक उद्योगपति थे, अच्छे पैसे वाले थे, इस कारण इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। जब इन्होंने आर्थिक सहायता दी, इसके बाद में इनको कहा जाने लगा स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह। किसको कहा जाता है? इसी कारण इनको कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह। स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहते हैं। अब देखो, ये उद्योगपति थे। कौन? तो दामोदर दास राठी एक उद्योगपति थे। तो इन्होंने किस उद्योग की स्थापना की है? तो इन्होंने 1889 ईस्वी में आपके राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी? कि तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में 1889 ईस्वी में दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। क्या की गई? 1889 ईस्वी में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। कहां पर? ब्यावर अजमेर में की गई। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद देखो, दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो दामोदर दास राठी की ये कुछ बातें थी आपके सामने कि दामोदर दास राठी का जन्म 1884 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर में होता है। ये क्या थे? तो दामोदर दास राठी एक उद्योगपति थे। इस कारण इन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन में भाग ले रहे व्यक्ति थे, उनको आर्थिक सहायता दी थी। इस कारण इनको स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह कहते हैं। अब ये उद्योगपति थे, तो इन्होंने राजस्थान में क्या किया है? तो इन्होंने 1889 ईस्वी में 4 जून 1889 ईस्वी को इन्होंने राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा, जिसका नाम क्या था? द कृष्णा। इस मिल का नाम क्या था? द कृष्णा। कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा की स्थापना ब्यावर अजमेर में दामोदर दास राठी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में इन्होंने ब्यावर अजमेर में ही नागरी प्रचारणी सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, इस प्रकार से ये थे आपके सामने दामोदर दास राठी। अब देखो, इनके बाद में हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा की। किसकी बात करते हैं? दामोदर दास राठी के बाद में हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। अब बाल मुकुंद बिस्सा का महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इनको बोलते हैं राजस्थान का जतिन दास। किसको बोलते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को बोलते हैं। क्या नाम है? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा।
देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल मुकुंद बिसा कौन थे। तो बाल मुकुंद बिसा को बोलते हैं, इनका एक उपनाम मिलता है, तो इनको बोलते हैं राजस्थान का जतिन दास। जतिन मैं बताता हूं कैसे बोलते हैं, राजस्थान का जतिन दास। कुछ किताबें लिखती है कि इनको बोलते हैं जोधपुर का जतिन दास। ठीक है, अब देखो कि राजस्थान का जतिन दास, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का जतिन दास किसको बोलते हैं, तो आपके बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं। अब देखो जतिन दास कौन था, नोट के रूप में हम यहीं पर बात करें कि जतिन दास कौन था। जतिन दास, देखो जतिन दास एक व्यक्ति था जिसने 63 दिन की क्या की थी, भूख हड़ताल की थी। कि भारत लेवल पर भूख हड़ताल से यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी तो वे व्यक्ति कौन था, आपके सामने जतिन दास था। यानी कि भारत लेवल पर भूख हड़ताल से किसी की मृत्यु हुई थी तो पहला व्यक्ति कौन था, जतिन दास था। जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में भारत लेवल पर स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जतिन दास, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसी के आधार पर राजस्थान का पहला व्यक्ति था जिसने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी, आपके जोधपुर हॉस्पिटल में हुई थी। जोधपुर के हॉस्पिटल में बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हो गई थी, किस कारण, भूख हड़ताल। बाल मुकुंद बिसा, राजस्थान का व्यक्ति बाल मुकुंद बिसा जिसकी मृत्यु हुई थी किस कारण, भूख हड़ताल के कारण। इस कारण इस जतिन दास के साथ में तुलना की जाती है किसकी, बाल मुकुंद बिसा की। इस कारण इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। लेकिन कुछ किताबें लिखती है कि इनको जोधपुर का क्या कहते हैं, जोधपुर का भी इनको जतिन दास कहते हैं। इसके बाद हम देखो आगे हम बात करते हैं, आगे हम किसकी बात करेंगे, तो आगे हम बात करेंगे तेज कवि। किसकी बात करते हैं, तेज कवि। तो तेज कवि का संबंध किससे है, जैसलमेर रियासत से था। इनकी दो बातें महत्वपूर्ण है। तेज कवि, यदि मैं बात करूं तेज कवि की, तो तेज कवि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनों। क्या नाम था, स्वतंत्र बावनों। अब देखो उस समय अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई और अंग्रेजों के द्वारा यहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही थी अवैध रूप से। तो उसके विरोध में किसने आवाज उठाई थी, तेज कवि ने जैसलमेर में आवाज उठाई थी। और जैसलमेर के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था स्वतंत्र बावनों। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था स्वतंत्रता बावनों। स्वतंत्र बावनों भी बोल सकते हो आप और स्वतंत्रता बावनों भी बोल सकते हो। तो तेज कवि ने स्वतंत्रता बावनों ग्रंथ लिखा था, यह महत्वपूर्ण है। साथ में इन्होंने एक वाक्य, इनका एक कथन आता है कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तेरा है ना तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदी खाना है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपके तेज कवि। और तेज कवि का संबंध किस रियासत से था, ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो तेज कवि का संबंध आपके जैसलमेर रियासत से था। साथ में इन्होंने स्वतंत्रता बावनों ग्रंथ लिखा था। साथ में इनका एक कथन है, वो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा था कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदी खाना है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने तेज कवि। तेज कवि के बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो आपके सामने नाम आता है हेमू कालानी का। हेमू कालानी का, इनको बोलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का युवा शहीद। ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हेमू कालानी कौन था। तो हेमू कालानी आपके सरदार शहर चूरू से था। कहां से था, सरदार शहर, कहां से था, सरदार शहर चूरू से। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हेमू कालानी का संबंध कहां से था। तो हेमू कालानी का जो संबंध था वो सरदार शहर चूरू से था। और इनको बोलते हैं, इनका एक उपनाम मिलता है कि राजस्थान
यानी कि राजस्थान बोल सकते हो या भारत बोल सकते हो कि स्वतंत्रता आंदोलन का युवा शहीद किसको बोला जाता है, तो आपके सामने हेमू कालानी है। अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का यदि कोई व्यक्ति शहीद हुआ था तो कौन था, हेमू कालानी था। कम उम्र कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति 1857 की क्रांति में सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन था जो शहीद हुआ था, वो सामने था हेमू कालानी। और हेमू कालानी का संबंध सरदार शहर चूरू से था और इनको बोलते हैं क्या, स्वतंत्रता आंदोलन का युवा शहीद किसको बोलते हैं, आपके हेमू कालानी को बोलते हैं। तो ये हमने आप कुछ बातें की है, 4 स्वतंत्रता सेनानियों की आज हमने बात की है। इसके बाद में हम बात करेंगे कल की कक्षा में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।